वेलकम टू बी ए करेकर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए करेकर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गृह विज्ञान होम साइंस बी ए फर्स्ट ईयर पेपर 1 इकाई 1 अध्याय 6 के बारे में। ठीक, और जानेंगे कि अध्याय 6 के बारे में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है और अध्याय 6 का क्या नाम है। आपको यहाँ पे मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होगा तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो होता है उसको हम हिंदी में तंत्रिका तंत्र कहते हैं। आपको पता होगा नर्वस सिस्टम क्या होता है। ठीक है, जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनको हम न्यूरॉन भी कहते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं? मस्तिष्क, सुषुम्ना, ये सारी इन्हीं के भाग होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। और तंत्रिका तंत्र के बारे में हम और अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार से बीए फर्स्ट ईयर के एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। और आप लोगों को बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले आपने समझा था कि क्या श्वसन तंत्र के बारे में, और ये आपका 6वां लेक्चर है यानी 6वां अध्याय है। ठीक है, इसके अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे? तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे। इसके बाद में जो आपका चैप्टर आएगा वो आएगा मांस एवं अस्थि संस्थान, 7वां लेक्चर मांस एवं अस्थि संस्थान हम पढ़ लेंगे। उसके बाद में आपका इकाई क्या होगा? समाप्त हो जाएगी। तो आपकी इकाई समाप्त हो जाएगी। उसके बारे में इकाई 2 का अध्ययन हम करेंगे अगली वीडियो, मतलब उसके बाद वाली वीडियो में। फिर इकाई 2 पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे, इस प्रकार से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में शायद इकाई 2 पे मैं वीडियो को रोक दूं यहाँ पे फर्स्ट पेपर की, फिर सेकंड पेपर की कुछ वीडियो आपको जो है 2-3-4 चैप्टर की या फिर एक इकाई समाप्त करवा दूंगा। फिर यहाँ की दूसरी इकाई शुरू करूँगा। इस प्रकार से कुछ सोचूंगा, फिर फिलहाल उसको बाद में देखेंगे क्या सोचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो आप लोगों पे डिपेंड है। आप लोग कमेंट करिएगा कि किस प्रकार से हमको करना है, उस प्रकार से हम करेंगे। ठीक, तो कौन सी वीडियो आपको चाहिए, किस प्रकार की वीडियो चाहिए, और जो है तंत्रिका तंत्र की या फिर और भी सब्जेक्ट जो हों आपके फर्स्ट ईयर में वो बताइए। सोशियोलॉजी, शिक्षा शास्त्र या फिर और तमाम सारे सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, ठीक है, आपका राजनीति शास्त्र है, पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र को ही कहते हैं। तो कितने भी जो भी सब्जेक्ट हों आप बताइएगा, हिंदी साहित्य है। ठीक है, तो आप बताइएगा, उसकी वीडियो आपको मिलती रहेगी मैं पे। इसी प्रकार से जैसे इसकी मैं करवा रहा हूँ, इसी प्रकार से उसको भी करवाऊंगा। हमने बताया था इससे पहले आपको जो है तंत्रिका तंत्र के बारे में थोड़ा सा हमने बताया था, 3 प्रश्न बताया था कि तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं वो न्यूरॉन की बनी होती हैं, यानी न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। और मस्तिष्क, सुषुम्ना, ये सब तो तंत्रिका तंत्र के ही भाग होते हैं। मस्तिष्क का सबसे बाहरी आवरण कौन सा होता है? तो दृढ़ तालिका हम उसको कहते हैं। प्रामस्तिष्क मेरुद्रव्य संबंधित होता है, किससे? मस्तिष्क से संबंधित होता है। डायएनसीफेलोन का भाग कौन सा होता है? अग्रमस्तिष्क का भाग होता है डायएनसीफेलॉन। ठीक है, डायएनसीफेलॉन जो होता है अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। ठीक है, मस्तिष्क से संबंधित ही होता है। प्रामस्तिष्क मेरुद्रव्य पूछा था प्रश्न कि प्रामस्तिष्क मेरुद्रव्य संबंधित है यकृत से, कान से, वृक्क से, मस्तिष्क से। तो मस्तिष्क से प्रामस्तिष्क मेरुद्रव्य संबंधित होता है। तो इतनी सारी चीजें हमने आपको बता दी थी जो है जब मॉडल पेपर हमने बताया था उसमें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो है और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे आपके सामने स्लाइड प्रस्तुत है। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित होता है? प्रश्न है कि प्रमस्तिष्क जो होता है वो मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित होता है? हमने अभी भी बताया था आपको कि प्रमस्तिष्क मेरुद्रव्य से संबंधित, प्रमस्तिष्क मेरुद्रव्य जो होता है किससे संबंधित होता है? तो मस्तिष्क से संबंधित होता है। तो जो प्रमस्तिष्क होता है वो मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित होता है? तो अग्रभाग से संबंधित होता है। ऑप्शन इसका आ है, यानी अग्रभाग से क्या होता है? संबंधित होता है। अगला प्रश्न देखिए कि मनुष्य में कितनी कपाल तंत्रिकाएं होती है? मनुष्य में कितनी कपाल तंत्रिकाएं होती है? फटाफट आंसर दीजिए। मनुष्य में जो कपाल तंत्रिकाएं होती हैं वो 12 जोड़ी होती हैं। कितनी होती हैं? 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती। 12 दूना 24, कुल मिलाकर के 24 करेंगे, और जोड़ी की बात करेंगे तो 12। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फटाफट चलेंगे आगे। अगला प्रश्न है कि गंध संवेदना से संबंधित है। गंध संवेदना से क्या संबंधित है? घ्राण तंत्रिका, दृष्ट तंत्रिका, नेत्र प्रेरक तंत्रिका या निर्धारा तंत्रिका? तो गंध संवेदना से जो संबंधित है वो है घ्राण तंत्रिका। क्या? घ्राण। आ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, इसका बा, इसका आ। ठीक, ध्यान रखेंगे ये। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी होती है मेरु तंत्रिकाएं। जबकि मनुष्य में कपाल तंत्रिकाएं कितनी होती हैं? 12 जोड़ी होती है। कितनी होती हैं? 12 जोड़ी होती है। जबकि जो मेरु तंत्रिकाएं होती हैं वो 31 जोड़ी होती है। 31 दूना 62, कुल मिलाकर 62। लेकिन जोड़ी की बात कर रहा है तो मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या जो होती है वो 31 जोड़ी होती है, यानी 62 होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका
अगला प्रश्न है आपका कि मुख्य रूप से मस्तिष्क के भाग होते हैं। तो मुख्य रूप से जो मस्तिष्क के भाग होते हैं कौन से होते हैं? तो मुख्य रूप से जो मस्तिष्क के भाग होते हैं वो 4 भाग होते हैं। ठीक है, 4 भाग होते हैं। सुषुम्ना हमने बताया था, सुषुम्ना का जो कार्य होता है प्रतिवर्ती क्रिया में भाग लेना। सुषुम्ना को हम क्या कहते हैं? तो साधारण भाषा में सुषुम्ना को हम क्या कहते हैं? रीढ़ कहते हैं। रीढ़ आपको पता होगा, तो रीढ़ को हम सुषुम्ना कहते हैं। क्या कहते हैं? सुषुम्ना कहते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि कपाल तंत्रिकाएं कहाँ से निकलती हैं? तो कपाल तंत्रिकाएं कहाँ से निकलती हैं? कपाल गुहा से निकलती हैं। कहाँ से? कपाल गुहा से निकलती हैं। ठीक है, कपाल तंत्रिकाएं कपाल गुहा से निकलती हैं। अगला प्रश्न देखिए, मुख्य रूप से मस्तिष्क के भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। अगला प्रश्न कि कौन बृहद मस्तिष्क के कार्यों से संबंधित है? तो कौन बृहद मस्तिष्क के कार्यों से संबंधित है? जब किसी चीज का कार्य पूछा जाए या फिर किसी चीज की विशेषता पूछी जाए, हमने बताया था द ऑप्शन ऊपर तो डी सभी। यहाँ पे देखिए कौन बृहद मस्तिष्क के कार्यों से संबंधित है? संवेदना का अनुभव बिल्कुल मस्तिष्क करता है। शरीर का कार्य करना मस्तिष्क ही संचालन करता है शरीर का। स्मृति संबंधी यानी किसी चीज की याददाश्त रखना, याददाश्त कहाँ पे रखी जाती है? मस्तिष्क में। तो उपयुक्त सभी कार्य क्या करता है? बृहद मस्तिष्क का कार्य होता है। अगला प्रश्न देखिए, न्यूरॉन किस तंत्र की कोशिका है? तो न्यूरॉन जो है वो किस तंत्र की कोशिका है? तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। हमने पहले ही आपको बताया कि तंत्रिका कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। अब उसी प्रश्न को घुमा के पूछ लिया जाता है कि न्यूरॉन किस तंत्र की कोशिका है? तो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की कोशिका यानी नर्वस सिस्टम की कोशिका है, नर्वस सिस्टम की सेल है। ठीक है, सेल जो कोशिका होती है, मनुष्य की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? कोशिका। मनुष्य की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। जब बहुत सारे ऊतक कोशिकाओं को बहुत सारे कोशिकाएं मिल जाती हैं तो ऊतक बनते हैं। ऊतक बहुत सारे मिल जाते हैं तो अंगक। अंगक से अंगतंत्र, अंगतंत्र से क्या बनता है? शरीर बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला है, तो न्यूरॉन तंत्र की कोशिका कौन है? तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न देखिए, मस्तिष्क और सुषुम्ना के भाग हैं। तो मस्तिष्क और सुषुम्ना के भाग कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पे मस्तिष्क और सुषुम्ना का जो भाग है वो है केंद्रीय स्नायु केंद्रीय स्नायु संस्थान के। केंद्रीय स्नायु संस्थान के भाग होते हैं मस्तिष्क और सुषुम्ना, यानी मस्तिष्क और रीढ़ एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी एकदम मस्तिष्क पे जाके जुड़ती है, पीछे से यहाँ से शुरू होती है कमर के पास से और एकदम मस्तिष्क पर जाके खत्म होती है। मस्तिष्क से कनेक्शन होता है रीढ़ की हड्डी का। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है कि संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा किया जाता है? तो संवेदना का जो चालन होता है शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ऊतकों के द्वारा किया जाता है। किन ऊतकों के द्वारा? तो तंत्रिका ऊतक के द्वारा किया जाता है। किसके? तंत्रिका ऊतक। ऑप्शन इसका द करेक्ट होगा। तंत्रिका ऊतक के द्वारा संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजा जाता है या फिर किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो प्रतिवर्ती जो क्रिया होती हैं उनका केंद्र कहाँ पे होता है, यानी कहाँ से होती हैं सारी क्रियाएं? तो उसका जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उनका जो केंद्र होता है वो कशेरुक रज्जु में। कशेरुक रज्जु ऑप्शन सी है इसका करेक्ट होगा, कशेरुक रज्जु। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 22 यानी कशेरुक रज्जु है यानी कशेरु रज्जु है, उनमें कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं कशेरु की रज्जु में? तो 33 जोड़ा। ऑप्शन इसका ये 33 जोड़ा। हमने इससे पहले और थोड़ा जोड़े के बारे में बताया था, उस प्रश्न को भी यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। और भी हमने बताया था कि मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं। जबकि यहाँ पे प्रश्न क्या मिला कि कासेरु रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं मिलती हैं? तो 33 जोड़ी। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, मानव शरीर के सब संस्थानों के अंगों की क्रियाओं पर नियंत्रण रखने वाले संस्थान को क्या कहते हैं? तो मानव के शरीर के सब संस्थानों पर, मतलब मानव शरीर में जितने भी संस्थान होते हैं उनके अंगों की क्रियाओं पर जो नियंत्रण रखता है उसको हम तंत्रिका संस्थान कहते हैं। तो जो संस्थान मनुष्य के सभी अंगों की क्रियाओं पर क्या करता है? नियंत्रण करता है या फिर उस पर नजर रखता है, उसको हम तंत्रिका संस्थान कहते हैं। ऑप्शन इसका आ करेक्ट होगा। चलें आगे बढ़ते हैं, फटाफट प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला है कि तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र हम किसको कहते हैं? तंत्रिका तंत्र डैश दिया है, देखिए इसकी विशेषता पूछ रहा है तंत्रिका तंत्र की, क्या होगा? उपयुक्त डी। फट से मारो उपयुक्त डी बिना पढ़े लिखे। तो तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है या फिर तंत्रिका तंत्र की विशेषता क्या है? तो उपयुक्त डी ही होता है उसमें। देखें आ में क्या दिया है, हमारे शरीर के समान ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है? तंत्रिका
तंत्र करता है। कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करता है। मस्तिष्क वगैरह, रीढ़ वगैरह सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो कौन हमारे शरीर के समान ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है? तंत्रिका तंत्र रखता है। साथ ही और क्या करता है तंत्रिका तंत्र? और शरीर में उत्पन्न संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है मस्तिष्क तक? जैसे कि आपके मान लिया पैर है, पैर में आपके मच्छर काटता है तो तुरंत आपको पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे मच्छर ने काटा हमारे पैर में, जबकि पैर से उसका कनेक्शन बहुत दूर है। लेकिन देखिए यहाँ पे मच्छर काटता है, तुरंत जो है मस्तिष्क आभास होता है मस्तिष्क को कि हाँ यहाँ पे मच्छर काट रहा है। तुरंत क्या करता है मस्तिष्क जो है उसमें अपने माइंड में क्रिया करता है इधर उधर से। उसके बाद में आपके हाथ को आदेश देता है कि अब चलो वहां पे प्रहार करो। तब हाथ आपका उठता है और उस मच्छर को मार देता है बिना देखे कि कहाँ पे मच्छर काट रहा है। रात में आपको मच्छर काटता है तो आप बिना देखे मारते। मान लिया आपके पैर में काट रहा है मच्छर, तो पैर में काटता है तुरंत आप वहां से अंदाज से मार देते हैं, तुरंत मच्छर खत्म हो जाता है, मर जाता है। तो ये कौन करता है? ये दिमाग करता है। ये क्या करता है? और क्या करता है? तो और तंत्रिका तंत्र क्या करता है? संपूर्ण शरीर पर क्या करता है? शासन करता है। तो तंत्रिका तंत्र क्या होता है? नर्वस सिस्टम राजा होता है शरीर का। क्या करता है? वो शासन करता है संपूर्ण शरीर पर। ठीक है, वो शरीर में उत्पन्न संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। शरीर में के समान ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाओं पर भी नियंत्रण रखता है और संपूर्ण शरीर पर शासन करता है। ऊपर सभी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, तंत्रिका कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं जो इस प्रकार हैं। तो कौन किस प्रकार की हैं? तो संवेदी तंत्रिकाएं तथा प्रेरक तंत्रिकाएं। ठीक है, ये होती हैं। अगला है अभिभावक तंत्रिकाएं या अपवाही तंत्रिकाएं, ये भी होती हैं। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, आ एवं बा दोनों। आ एवं बा दोनों सही है। तो तंत्रिका कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली वह कोशिकाएं जो संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं, प्रेरक तंत्रिकाएं। संवेदी तंत्रिकाएं यानी किसी चीज की संवेदना को पहुंचाना हुआ, शरीर में उत्पन्न संवेदनाओं को मस्तिष्क जब पहुंचाती हैं तो वो तंत्रिकाएं जो होती हैं उनको संवेदी या प्रेरक तंत्रिकाएं, ठीक है, किसी चीज के भेजने के लिए कोई कार्य करती हैं तो उनको हम प्रेरक या संवेदी तंत्रिकाएं कहते हैं। ठीक, दूसरा अभिभावक तंत्रिकाएं या अपवाही तंत्रिकाएं जो हमारे शरीर पर ऐच्छिक या अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखती हैं या फिर शासन करती हैं, अभिभावक का कार्य करती हैं। देखिए अभिवाही तंत्रिकाएं या फिर अपवाही तंत्रिकाएं, तो ये क्या करती हैं? हमारे शरीर पर शासन करती हैं। ठीक, तो इस प्रकार की तंत्रिकाओं को हम भी रखते हैं। तो दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती है, संवेदी तंत्रिकाएं तथा प्रेरक तंत्रिकाएं या फिर अभिवाही तंत्रिकाएं या फिर अपवाही तंत्रिकाएं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं मस्तिष्क में। अब मस्तिष्क में क्या होता है? मस्तिष्क में देखिए धूसर द्रव्य बाहर तथा सफेद द्रव्य भीतर की ओर होता है। तो मस्तिष्क में धूसर द्रव्य जो होता है बाहर की ओर, सफेद द्रव्य भीतर की ओर होता है। इसी प्रकार से इसमें ऑप्शन दिया होगा दूसरा कि धूसर द्रव्य भीतर तथा सफेद द्रव्य बाहर की ओर होता है। तो इसका पहला है मस्तिष्क में धूसर द्रव्य जो होता है बाहर की ओर होता है और सफेद द्रव्य क्या होता है? भीतर की ओर होता है। ध्यान रखेंगे इतनी बात। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि माइबोमियन, ठीक है, माइबोमियन ग्रंथि किससे संबंधित है? तो माइबोमियन जो ग्रंथि है वो आंख से संबंधित है। किससे? ऑप्शन इसका आ करेक्ट होगा, आंख से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि नेत्र गोलक की सबसे ऊपरी पटल कहलाती है। नेत्र गोलक यानी नेत्र गोलक आंख के बारे में बात कर रहा है। तो नेत्र गोलक की जो सबसे ऊपरी पटल होती है उसको हम दृढ़ पटल के नाम से जानते हैं। उसको हम किसके नाम से जानते हैं? दृढ़ पटल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार का लेंस प्रयोग में लाया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार का लेंस जो होता है प्रयोग में लाया जाता है? तो अवतल लेंस प्रयोग में लाया जाता है। कौन सा लेंस? निकट दृष्टि दोष में हमको दूर की वस्तुएं जो होती हैं वो नहीं दिखाई पड़ती हैं, जबकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। निकट दृष्टि दोष में कहते हैं कि नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती और दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती। ध्यान रखेंगे। तो जब निकट दृष्टि दोष होता है तो हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जब दूर दृष्टि दोष होता है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, ध्यान रख लीजिए इतनी बात को। आप ऑप्शन इसका बा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, नेत्र दान में प्रदाता की आंख के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो नेत्र दान में जो नेत्र देता है यानी जो प्रदाता है यानी जो दे रहा है नेत्र, उसके आंख के किस भाग का प्रयोग किया जाता है कि आंख देने लायक है या नहीं? तो उस आंख में कई भाग होते हैं, रेटिना, आइरस, लेंस। तो उसके जो कार्निया वाला भाग होता है उसको हम चेक करते हैं, ठीक है, कि ये नेत्र देने योग्य है या फिर नेत्र दान करने योग्य नहीं है। आगे तो कार्निया को हम प्रयोग में लाते हैं। ठीक,
कार्निया को ही हम चेक करते हैं और उसको ही प्रयोग में लाते हैं, ठीक, पूरी आंख नहीं निकालते उसकी। अगला देखेंगे, ठीक, अगला देखेंगे हम, एक प्रश्न पूछा गया था कि त्वचा का सबसे बाहरी स्तर क्या कहलाता है। तो त्वचा का जो सबसे बाहरी स्तर होता है उसको हम सल्क स्तर के नाम से जानते हैं। किसके स्तर के? तो उसको हम सल्क स्तर के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका कि कान का पर्दा होता है, तो कान का पर्दा कैसा होता है? कान का पर्दा कहाँ पे होता है? तो बाह्य कान में होता है कान का पर्दा। किस में होता है? कान के बाह्य, मतलब बाह्य कान में, जो बाह्य कान मतलब कान को डिवाइड किया गया, बाह्य कान, अंतः कान, मध्य कान। तो बाह्य कान में क्या होता है? कान का पर्दा होता है। और कान के कितने भाग होते हैं? 3 भाग, बाह्य कान, मध्य कान और अंतः कान, ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कर्णनली अपने अंतिम सिरे पर एक झिल्ली या पर्दे से बंद रहती है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो कर्णनली अपने अंतिम सिरे पर एक झिल्ली या पर्दे से बंद रहती है, इस झिल्ली को हम कहते हैं सूक्ष्मांकुर। क्या कहते हैं? सूक्ष्मांकुर, ठीक है, क्या कहते हैं? सूक्ष्मांकुर, ऑप्शन इसका आ करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, कॉक्लिया, कॉक्लिया किसका भाग होता है? तो कॉक्लिया जो होता है ये अंतः कान का भाग होता है, यानी अंतःकरण, देखिए कहीं पे लिखा होगा, तो अंतः कान का भाग होता है, अंतःकरण का भाग होता है, ऑप्शन इसका सा करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, इस दोष के कारण आंख किसी रंग विशेष के लिए संवेदनहीन हो जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं? जब किसी चीज का हम जो है रंग नहीं देख पाते सही तरीके से, रंग में कंफ्यूजन हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण अंधता कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण अंधता कहते हैं। ध्यान रखेंगे, जिस व्यक्ति को वर्ण अंधता होता है उसको रेलवे में नौकरी नहीं मिलती है। क्या नहीं मिलती? रेलवे में नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि जो वर्णांध व्यक्ति होता है वो क्या करता है? वो लाल रंग का जो झंडी होता है उसको हरा समझ बैठता है, जो हरे रंग की झंडी होती है उसको लाल समझता है। तो मान लिया ट्रेन से वो हरी झंडी दिखा रहा है कि चलो ट्रेन, अब उसको दिखाई पड़ रहा है ट्रेन वाले को, जो ड्राइवर है या फिर कोई चीज ट्रेन में कार्य कर रहा है, कि हाँ वहां से लाल झंडी दिखाई जा रही है, मतलब रुके रहो, अभी ट्रेन बढ़ानी नहीं है आपको। इसी प्रकार से जब मान लिया कहीं पे टीटी लाल झंडी दिखा रहा है वहां पे जो ट्रेन में बैठा हुआ है, और यहाँ से क्या होता है, वो उसको समझ नहीं पाता, तो उसको हरी झंडी दिखाई पड़ रही लाल झंडी के बजाय, वो क्या करेगा? ठोक देगा, ट्रेन जाने दो, सिग्नल नहीं है तब भी सिग्नल पास निकल जाएगा, ठीक। तो यही होता है। तो इसलिए वर्णांधता जिस व्यक्ति को होती है उस व्यक्ति को ट्रेन में, मतलब कि रेलवे विभाग में किसी भी चीज में नौकरी नहीं रखी जाती, रेलवे विभाग में ही नौकरी उसको नहीं मिलती। ध्यान रखेंगे इतनी बात को, ठीक। तो मानव शिशु में जन्म के कितने माह बाद अश्रु ग्रंथियां सक्रिय होती हैं? एक प्रश्न पूछा गया था कि मानव शिशु में जन्म के कितने माह बाद अश्रु ग्रंथियां सक्रिय होती हैं? तो 4 माह के बाद जो है अश्रु ग्रंथियां क्या होती हैं? सक्रिय हो जाती हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो इतने प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट थे इस अध्याय को लेकर के, तंत्रिका तंत्र से, ठीक है। तो अब किसी भी प्रकार का प्रश्न तंत्रिका तंत्र से यहाँ से ऊपर आपके इसमें नहीं, बीए में नहीं पूछा जाएगा, ठीक। तो ध्यान रखेंगे इतना, आप बिल्कुल से आपको 3 से 4 बार वीडियो देखेंगे ये सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। या फिर याद नहीं होते हैं तो आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो ध्यान आएगा कि हाँ हमने पढ़ा था इसको, कि इसका ये आंसर होगा, ठीक। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।